This is question number 20. Find the equation of diagonals of a rectangle whose sides are x is equals to -1, x is equals to 4, y is equals to -1 and y is equals to 2. यहां हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, ये जो गिवन है ना आपको, ये है 4 साइड्स, ठीक है, 4 लाइंस की इक्वेशन है जिनसे एक रेक्टेंगल बनेगा। हमें करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिनकी ये साइड्स हमें गिवन है। ओके, x इज इक्वल टू -1, बच्चों ये लाइन कहां होगी, देखिए आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं। x इज इक्वल टू ए जो फॉर्म होती है ये किस तरह की लाइन है, और y इज इक्वल टू बी जो होती है ये किस तरह की लाइन है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल। ओके, और y इज इक्वल टू जो b है, y इज इक्वल टू b जो है ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस है हमारी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। x इज इक्वल टू -1 कहां होगी, देखिए यहां है 0, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 यहां पर होगी, तो ये हो गई x इज इक्वल टू -1। ओके, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 कहां होगा, यहां 0x 1 2 3 4, तो यहां से पास होगी y एक्सिस के पैरेलल, ये हो गई x इज इक्वल टू 4। ओके, x इज इक्वल टू 4। तीसरी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1 कहां होगी, y की वैल्यू -1 यहां होगी दोस्तों, तो ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू -1। ओके, एंड y इज इक्वल टू 2, ये लाइन कहां से पास होगी, y इज इक्वल टू 1 यहां है, 2 यहां होगा, तो ये हो गई y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। क्लियर। तो अब यहां रेक्टेंगल कहां बना है, देखिए रेक्टेंगल बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल। क्लियर, इस रेक्टेंगल की बात हो रही है। अब इसके डायगोनल्स कहां होंगे, डायगोनल्स होंगे ये और ये, इन डायगोनल्स की इक्वेशंस हमें निकालनी है। क्लियर। अब डायगोनल्स की इक्वेशन निकालने के लिए हमें डायगोनल्स के या तो 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो ये 2 पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसके भी दोनों पॉइंट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, जब भी कभी कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कैसे निकाला जाता है, उन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके। इन दोनों लाइंस पे x और y की इक्वेशन कितनी कितनी है जो दोनों में कॉमन होगी वो यहां लिखी जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहां पर देखिए कौन सी 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -1 और एक ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 4, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर x और y की वैल्यू कॉमन वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई इस जगह पर और y की वैल्यू -1। इसका मतलब इस पॉइंट के पहले इनको नाम दे देते हैं एक बार, a b c एंड d, ये 4 कॉर्नर से चारों को नाम दे दिया। तो जो a पॉइंट है, पहले a की बात करते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां पर x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, यहां x की वैल्यू -1 हो गई और y की वैल्यू भी -1, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, -1। क्लियर। अब देखिए b पॉइंट, यहां x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू इस लाइन पर 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू -1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x की वैल्यू 4, पहले x लिखा जाएगा और y की वैल्यू -1। क्लियर। इसी तरह से c पॉइंट देखिए, c पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू फिर से 4 और y की वैल्यू यहां 2 है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। क्लियर। d पॉइंट देखिए, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x कितना है -1 और y कितना है, यहां पर y है 2, तो -1, 2, ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास डायगोनल्स निकालने हैं, डायगोनल्स की इक्वेशन, तो उनके दोनों पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे और दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं। AC डायगोनल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके 2 पॉइंट्स गिवन है A और C, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और डायगोनल्स की इक्वेशन निकाल देते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC,
डायगोनल AC की इक्वेशन निकालेंगे तो A और C कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे हम और 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। y माइनस y1 क्या होगा यहां पर y1, इसे y1 बोल देते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? और यहां आएगा x माइनस x1। सही है। अब ये हमारा हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 अपॉन 4 प्लस 1 5 हो गया, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 एंड 3x माइनस 5y प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC। ये डायगोनल AC की हो गई। और इसी तरह से निकाल देंगे डायगोनल BD की इक्वेशन। यही निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ BD, डायगोनल BD की इक्वेशन सेम वही फॉर्मूला y माइनस यहां y1 इसे बोल देंगे BD, तो B को बोल देते हैं y1, B के y कोऑर्डिनेट को y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 1 और ये हो गया हमारा 3 अपॉन माइनस 5 इंटू x माइनस 5y इंटू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12, और ये आ जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? दोस्तों टिप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको याद रखना है, देखिए क्या स्पेशल यूज हुआ है। 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया हमने इस क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ AC निकाला, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया। इक्वेशन ऑफ BD निकाला, वहां भी 2 पॉइंट फॉर्म लगाया। कुछ स्पेशल यूज किया क्या हमने? हाँ, स्पेशल ये यूज हुआ यहां पर कि यहां पर हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, हमेशा याद रखेंगे अगर हमें पॉइंट निकालना है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करके आ सकता है बहुत आसानी से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द 2 लाइन। क्लियर? एंड खास बात ये भी थी एक कि x इज इक्वल टू माइनस 1 किस फॉर्म की, किस टाइप की इक्वेशन है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये हमें याद रखना होगा कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू माइनस 1, और y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू b का जो फॉर्म है वो है x के पैरेलल जो लाइन होती है उनका। क्लियर? स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ऑन एक्सिस। ठीक है, तो मान लिया इस लाइन पर कहीं ये पॉइंट आता है, ये 3,2, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। दोनों ही एक्सिस पर पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है ये जो लाइन है। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंटरसेप्ट जहां पर वो लाइन एक्सिस को कट करती है, वहां से लेके ऑरिजिन तक की लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर एक्स एक्सिस को कट करती तो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और ये हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी बोल रहे हैं ये इक्वल है। इक्वल का मतलब जितना ये है उतना ही ये है। क्लियर? तो जब अब हमारे पास ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये है, मान लेते हैं ये लेंथ हमारे पास a है। ओके, और तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहां से यहां तक की लेंथ है हमारे पास a। इस पॉइंट पर y तो 0 होगा और x की वैल्यू a है, तो a, 0 हो गया ये पॉइंट। क्लियर? इसी तरह से ये भी, ये पॉइंट यहां पर x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू a है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, a। क्लियर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, a, क्योंकि x की वैल्यू 0 है यहां पर और y की वैल्यू a। ये हमारा जो पॉइंट गिवन है मैं वो है।
3,2। तो अब हमारे पास इस लाइन के 3 पॉइंट्स हैं, 2 में वेरिएबल है और एक हमारे पास पूरा कांस्टेंट है जिसमें x और y दोनों गिवन है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, मैं आपको पहले ओरली डिक्टेट करता हूं कि हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप बहुत आसानी से निकल जाएगा और एक पॉइंट भी गिवन है हमें, तो हम फिर लगा देंगे पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, वो सब बातें लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट बी ए, हर एक इंटरसेप्ट की लेंथ हमने ए मान ली है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स, जहां पर एक्स एक्सिस को काटती है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, 0, और जहां वाई एक्सिस को काटती है ये लाइन वहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, a। ये मैंने लिख दिया, क्लियर। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाएगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, y2 - y1 upon x2 - x1, क्लियर। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 इस तरह से पुट कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा ये x1 y1 x2 y2, क्लियर। ये आ जाएगा हमारे पास -1, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू -1। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, वैल्यू पुट करते हैं y1 और x1, ठीक है, x1 y1, स्लोप x माइनस x1। फर्दर सॉल्व कर देते हैं, -x + 3 और ये हो गया x + 5 x + y - 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसमें एक छोटा सा काम और करना था, हमें निकालना है फाइंड द, इस क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरसेप्ट, मतलब अब हमें a की वैल्यू भी निकालनी है। ईच इंटरसेप्ट की लेंथ होगी कितनी, जो हमने सपोज किया था जिसको a माना था, वो होगी कितनी। तो हमारे पास अब इक्वेशन है लाइन की, स्लोप भी है। अब देखिए ध्यान से, बात समझिए, कॉन्सेप्ट टू बी नोटेड, इसको नोट करने वाली, ये नोट करने वाली चीज है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, बहुत पहले से बताता आ रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है लगभग, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड दिस इज द टिप ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, टिप ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करते हैं उसकी इक्वेशन को। क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई करता है इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 पुट कर दिया हमने, यहां से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ईच इंटरसेप्ट इज 5 यूनिट्स, क्लियर। ईच इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट्स। और अब इसमें टिप ऑफ द क्वेश्चन मैंने एक तो बता दिया आपको कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी मदद से हमने इसको निकाला, ठीक है। और इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटरसेप्ट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इंटरसेप्ट्स ऑरिजिन से जहां पर कोई लाइन किसी एक्सिस को काटती है, जैसे एक्स एक्सिस को काटती है कोई लाइन, तो ऑरिजिन से वो लेंथ, उस पॉइंट तक की लेंथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की लेंथ, इसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। और जहां पर वो वाई इंटरसेप्ट को काटती है वो लेंथ हो जाएगी ऑरिजिन से वाई इंटरसेप्ट, क्लियर। सपोज कीजिए अगर ये लाइन इस तरह से पास होती, इस तरह से पास होती, ठीक है, ऐसे, तो ये जो लेंथ होती यहां से यहां तक, इसे हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये हमारा होता वाई इंटरसेप्ट। ये जो लेंथ होती यहां से यहां तक कितनी लेंथ होती वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता, क्लियर। और एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, ये जो वर्ड है एक्सिस, एक्सिस, ये एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है, एक्सिस का प्लूरल, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, आप एक साथ बोलेंगे, बोथ एक्सिस बोलेंगे, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 5x + 7y = 3 एंड 2x - 3y = 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें करना क्या है, अब तक आपने जितने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उन्हीं में से यह कुछ नया नहीं है इसके अंदर। हमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करनी है, 2 पॉइंट होंगे हमारे पास जिनसे लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, एक पॉइंट तो हो गया ऑरिजिन, मतलब वो लाइन यहां से पास हो रही है, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और जो ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो दो लाइनें एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, एक तो वो और एक ही ऑरिजिन, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता लगानी है। क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो अब मैं इसको रिटर्न में दिखाता हूं आपको कि कैसे करना है। डायग्राम पूरा करते हैं पहले। अगर ये हमने एक्स एंड वाई एक्सिस बनाए हैं, यहां से वो लाइन पास हो रही है और इन दो लाइंस, मान लिया कि एक लाइन इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह से निकल गई, ठीक है। ये उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो हमारी लाइन है वो ये थर्ड लाइन, वो ये लाइन है, ओके। इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो ऑरिजिन से पास हो रही है, जो इस ऑरिजिन से पास हो रही है और बाकी की दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये जो दो लाइंस है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये, और यहीं से हमारी जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो पास हो रही है, ठीक है, ऑरिजिन से और यहां से। तो अब ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्लियर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दो लाइंस की, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, टिप ऑफ द क्वेश्चन यही था कि दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट उन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा हमें। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे फॉर एक्स एंड वाई, तो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ दीज टू लाइंस, जहां से हमारी वो लाइन पास होगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो दो लाइंस है हमारी, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? इनको सॉल्व कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। अभी हम यहां कौन सा अप्लाई करेंगे? अभी हम यहां अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और इस इक्वेशन में कर देता हूं 5 से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशंस बनेंगी वो क्या होंगी? वो होंगी 10x, क्लियर, 2 5 10, 14y is equals to 6 and this is also 10x minus 15y is equals to 35। क्लियर? अब कर देते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। ये कट गया और ये हमारे पास आ जाएगा 29y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -29। यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी -1। क्लियर? अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू -1, ठीक है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? इक्वेशन ये बन जाएगी, ये 7 इधर आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमें 2। क्लियर? x और y दोनों आ चुके हैं, तो अब हम बोल सकते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, -1। क्लियर? तो इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। अब मैं इसको रब करता हूं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 0,0 and 2, -1।
0,0 एंड 2,-1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब फॉर्म लगा देते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसे आप सॉल्व कर देंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 पुट कर देते हैं। पुट करने पर ये मिला। अब आगे से सॉल्व करते हैं, करने पे मिल जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की खास बात दोस्तों अलग नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, एक तो वही है। ठीक है, टिप नंबर 1, इसमें 2 टिप क्या है? टिप नंबर 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कैसे है? 2 लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके। क्लियर? और दूसरा टिप क्या है? टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है दोस्तों, ये थोड़ा स्पेशल है और थोड़ा अलग है, आपको याद भी रखना है। जब कोई लाइन ऑरिजिन से पास होती है, जब कोई लाइन ऑरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट या कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। देखिए इक्वेशन का रूप देखिए आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है। क्लियर? मतलब जो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये c की वैल्यू 0 होती है इस इक्वेशन में। जो लाइन ऑरिजिन से पास होती है उसमें इस c की वैल्यू 0 होती है। यहां सिर्फ ax प्लस by इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। क्लियर? इसमें c नहीं मिलेगा। तो ये पहचान भी है एक तरह से, हम लाइन की इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि वो लाइन ऑरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या गिवन है? m और n 2 पॉइंट्स हैं जो एक x एक्सिस पर लाई करता है और एक y एक्सिस पर लाई करता है। m पॉइंट x एक्सिस पर, n पॉइंट y एक्सिस पर। ठीक है, और p पॉइंट लाइन सेगमेंट mn को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना के इस इंफॉर्मेशन को उस डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये है m पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और ये है n पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, n इज ऑन y एक्सिस। p पॉइंट जो है वो लाइन mn, लाइन सेगमेंट mn है, p पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कहीं, और इस तरह से है वो कि इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये पार्ट, ये 2 पार्ट्स हो गए उसके, और ये हो गए 3 पार्ट्स। ठीक है, यहां से यहां तक 3 पार्ट्स हो गए, ये 2 पार्ट्स हो गए, p पॉइंट हो गया बीच में। अब हमें करना क्या है? हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ m और n निकालने, m और n के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे? यहां पर y तो 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है। तो सपोज करते हैं इसके कोऑर्डिनेट है a, 0। x की वैल्यू a होगी समथिंग, यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट, और y तो 0 होगा यहां पर। n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसी तरह से n के कोऑर्डिनेट्स सपोज कर लेते हैं हम 0, क्योंकि यहां x 0 होगा और y की वैल्यू हमने b सपोज कर ली यहां पर। ठीक है, तो हमारे m और n के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब इस चीज को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, m के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0 और n के कोऑर्डिनेट्स 0, b। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास क्या है? एक रेशियो गिवन है, ठीक है, पॉइंट गिवन है और एंड पॉइंट्स भी गिवन है। तो अब हम यूज कर सकते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला। जिन बच्चों को सेक्शन फॉर्मूला क्लियर ना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक वीडियो लिंक दे रखा है सेक्शन फॉर्मूला का, छोटा सा वीडियो, पहले उसे देख लीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए बच्चों, ये है सेक्शन फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है जिसे हमने यहां पर ये है हमारा x कोऑर्डिनेट 3, ये हमें गिवन है। y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2। ओके, m1 m2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। क्लियर? और ये हमारा x1 y1 और ये हमारा है x2 y2। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहां पर। देखिए ये हमारा x है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, एंड दिस इज y। ये हमें निकालने होते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन हमें यहां गिवन है ये 3, x की वैल्यू 3 गिवन है और y की वैल्यू 2। तो हमने यहां पुट कर दिया फॉर्मूले में, और m1 m2 हमें बता दिया है, m1 m2 x1 y1 x2 y2, सब पुट करने के बाद हमें ये मिल गया।
ये हम दो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए ये वाला और वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद दोस्तों ये आ गई ए की वैल्यू और ये आ गई हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। अब हम आराम से लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन, तो इस तरह से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन। एम के कोऑर्डिनेट्स 5,0 और एन के कोऑर्डिनेट्स 0,5। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, स्लोप ऑफ, सेकंड पार्ट में पूछा है स्लोप ऑफ एम एन। अब स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं इस लाइन के, तो कोई 2 पॉइंट यूज कर लेते हैं हम, एम और एन को ही यूज करते हैं। चलिए ठीक है, स्लोप ऑफ एम एन निकालने के लिए यही निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ एम एन बहुत ईजी है, देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही होता है। यहां y2 y1, देखिए x1 y1 x2 y2 पुट कर दीजिए। ये आई वैल्यू पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद -1 आ गया हमारा स्लोप। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में टिप्स क्या थे, क्या हमने नया सीखा इस क्वेश्चन में, या आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीजें क्या थी। तो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली पहली चीज ये थी कि जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है, जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते हैं। जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, a,0, और वाई एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 0,b। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस 5y प्लस 15, x माइनस 5y प्लस 15, ये जो लाइन है इक्वल टू 0, डिवाइड द जॉइन ऑफ, ये इन दोनों पॉइंट्स के जो जॉइन होगा, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,1 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3,6 और ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। तो जब कभी रेशियो निकालना होता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, रेशियो को हम हमेशा k/1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लिख लेते हैं एक बार। मान लिया ये लाइन ए और बी के जॉइन को k/1 के रेशियो में डिवाइड करती है और मान लिया ये इसे P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट हो गया P, ठीक है। तो अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। हमें रेशियो भी गिवन है, हमारे पास रेशियो है और x1 y1 x2 y2 हमारे पास है। क्लियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब हमारे पास P पॉइंट आ चुका है। अब ये P पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करता है, तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इन टर्म्स ऑफ k, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे x और y के जगह पर और सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो अब इसे लिखते हैं। सो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। m1 m2 क्या है हमारे, देखिए m1 हमारा k हो गया और m2 जो है वो 1 है, k/1 है ना, m1 m2, तो k इधर हो गया और 1 इधर हो गया। x1 y1 x2 y2 ये यहां पुट किए हमने। तो x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा, ये रहा m1 x2 प्लस m2 x1, क्लियर, अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लगा दिया। सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ये आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट और ये आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये, यहां पुट कर दिया तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये P पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट x और y इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सो ये पॉइंट्स x और y कोऑर्डिनेट जो है इसमें पुट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने पर
x की जगह पर ये वैल्यू, इस इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और y की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास आ गया ये। क्लियर? सॉरी, इसमें ये गलत हो गया एक छोटा सा, 1 इंटू 1 यहाँ 1 होगा, ठीक है, और मिस्टेक एक ये होगी, यहाँ भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 इंटू 1 1 रहेगा। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हमने पुट कर दिए। अब झटपट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। टेकिंग द एलसीएम, k प्लस 1 हमने एलसीएम लिया और उसके बाद हमारा पहला स्टेप ये आ गया, 15 इंटू के प्लस 1 हो गया, k प्लस 1 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाइंग, ये हो गया +10 एंड 2 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमें k की वैल्यू मिल गई -12 अपॉन -18 2/3, सो k इज इक्वल टू 2/3। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड रेशियो, जो हमें रेशियो निकालना था, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:3। क्लियर? समझ आ गया? आई होप कि सबको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले दो महत्वपूर्ण पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो रिपीट होते हैं बार बार, अलग अलग क्वेश्चंस में सेम पॉइंट्स रिपीट होते हैं, सेम टिप्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वही इसमें हो रहा है। इसमें एक नया भी है कि जब भी कभी आपसे रेशियो निकलवाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाएगा, तो आप उस रेशियो को k:1 सपोज कर लेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा वही हमारा पुराना, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसके पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? इसमें एक चीज और पूछी है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, तो पुट कर दीजिए आप इसके कोऑर्डिनेट्स में k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। तो पुट कर देते हैं, एक बार कर देते हैं इसको फटाफट से। ये देखिए फ्रेंड्स, k की वैल्यू हमारे पास है 2/3, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। ये मैंने k की जगह 2/3 पुट कर दिया यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट में। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, ये 1 होगा, 6k + 1, गलती, यहां 1 आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 0, ये तो 0 हो गया, और ये बन गया 5/3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये आ गया बच्चों 0,3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P। सो अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियंस, एक ट्राइंगल के मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है जिसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। हमें एक वर्टेक्स दे रखा है, एक ये है B और एक ये है C। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। तो ये है वो ट्राइंगल ABC जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है दोस्तों, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाके जो लाइन टच होती है, ठीक है, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो इस तरह से एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। इसका मिड पॉइंट, तो ये एक मीडियन हो गया, इस साइड का मिड पॉइंट, तो ये एक मीडियन हो गया, ठीक है। और एक खास बात क्या होती है, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे को, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्लियर? तो अभी पहला जो हमारा काम है वो ये है कि इन मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है, और मीडियंस की इक्वेशन निकालने के लिए हमें उस मीडियन के 2 पॉइंट चाहिए। जिस भी लाइन के 2 पॉइंट हमें पता है, हम उसकी इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
तो ये मीडियन पहला देखिए ए, नाम देते हैं इनको, एक इसका नाम हो गया डी, ए डी, और ये हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया हमारा एफ। तो डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड्स के। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए, ठीक है। बीडी का बीसी का मिड पॉइंट डी हो जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट ई, और ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा एफ, ठीक है। तो पहले हम मिड पॉइंट्स निकाल देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल दिए। डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट गिवन है उनका मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकाल दिए। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एंड एफ निकाल देते हैं। ये आगे हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ, ठीक है। अब हम निकालते हैं मीडियन एडी की इक्वेशन। अब हमारे पास उसका एक पॉइंट ये है ए, और डी पॉइंट हमने निकाल दिया है, ठीक है। यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म हम एडी की इक्वेशन निकाल देते हैं। टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है बच्चों, y2, मैं बार बार नहीं बताना चाहता, आपको पता ही है, ठीक है। आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब क्या है वैसे एक बार लिख देते हैं फिर भी याद दिलाने के लिए आपको। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। यहां यूज कर लेते हैं उसको और निकाल देते हैं मीडियन ऑफ एडी। तो एडी यहां पर x1 हो गया, ये y1 हो गया, x1 y1 एंड x2 y2, 1,5.2। ई के कोऑर्डिनेट्स -1/2,3 एंड f के कोऑर्डिनेट्स 1/2,3/2। क्लियर, थोड़ा हौच पौच हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी निकालते हैं और ये फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस तरह से निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई। इस बार बीई सेम यूज करेंगे, टू पॉइंट फॉर्म बी, x1 y1 x2 y2। इस बार हम निकाल देते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई, ठीक है। इसी तरह से निकलेगा सिमिलरली x1 y1 x2 y2 यूज करेंगे, वही फॉर्मूला सेम, तो निकाल देते हैं और इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा, ये आ गई इक्वेशन ऑफ बीई। सिमिलरली इसी तरह से निकलेगी इक्वेशन ऑफ सी एफ, और वो आएगी दोस्तों, मैं उसका आंसर लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ सी एफ क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सी एफ आप निकालेंगे तो इसी तरह से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। आप दो पॉइंट्स कौन से यूज करेंगे इस बार, सी एफ के लिए c का ये और f के लिए ये वाला, ठीक है। जब यूज करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 5x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। अब हमसे पूछा है कि इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये जो सेंट्रॉइड है, देखिए इस पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो सेंट्रॉइड का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधे, ठीक है, लेकिन अभी मैं बिना सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाए इसको बताना चाहूंगा आपको। हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, यहां तो तीन लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई भी दो लाइनें आप यूज करें, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों की इक्वेशंस को आप सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास तो तीनों की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, तीनों मीडियंस की इक्वेशन आ चुकी है। एक ये है और एक ये है और एक ये थर्ड वन। तीनों इक्वेशन में से कोई दो आप सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और सॉल्व करने पर आपको जो एक्स वाई की वैल्यूज मिलेंगी वही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर, तो चलिए करते हैं। हम यूज करते हैं एडी एंड बीई, इन दो को सॉल्व कर देते हैं, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सेंट्रॉइड के, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या है, यहां लिख देते हैं एक बार हम कर क्या रहे हैं। तो एडी की इक्वेशन क्या है बच्चों, एडी की इक्वेशन हमारी आई थी x माइनस 4y
प्लस 9x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और बीई की इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन ऑफ बीई थी हमारी 4x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं और एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगी? वो इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 16y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन के साथ उसको सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट गया। ठीक है, माइनस 21y प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 49 अपॉन माइनस 21, 7 एंड 3, ये आ गया 7 अपॉन 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। सपोज कीजिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं y की वैल्यू 7 अपॉन 3, x माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर? x माइनस 28 अपॉन 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 28 प्लस 27 अपॉन 3 इक्वल टू 0। x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई बच्चों 1 अपॉन 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? x की वैल्यू आ चुकी है 1 अपॉन 3 और y की वैल्यू 7 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 अपॉन 3 कॉमा 7 अपॉन 3। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा टिप क्या रहेगा? टिप ऑफ द क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने, देखिए मैं इसमें स्टेप्स बताऊंगा क्योंकि टिप्स तो वही फॉलो हो रहे हैं, इसमें स्टेप्स क्या फॉलो हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सभी साइड्स का मिड पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, तो हमें मीडियन के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। उसकी हेल्प से हमने क्या किया? मीडियन की इक्वेशंस निकाल दी। ठीक है, मीडियन की इक्वेशन निकाल दी जो हमें पहले निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में। और उसके बाद इन मीडियन में से कोई दो मीडियन की इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जिससे हमें उसका सेंट्रॉइड मिल गया। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टेक्स हमें गिवन है A, B एंड C। ओके, एंड द 4th वर्टेक्स D, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, चौथे वर्टेक्स D के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट्स हो गए A, B। क्लियर? लिख देते हैं इस चीज को। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D A, B हो गए। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम? देखिए, आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इसी चीज का यूज करेंगे। इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ये AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट यही होगा। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बराबर बराबर पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, AC का मिड पॉइंट O और BD का मिड पॉइंट भी O होगा। क्लियर? इसी चीज का यूज करते हैं। मैं सीधे लिख देता हूं इसको, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। ओके, मिड पॉइंट ऑफ AC मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होगा। अब मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालेंगे? लगा दीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा? BD का मिड पॉइंट, इसी तरह से यहां भी लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? अब देखिए, ये है x कोऑर्डिनेट, तो ये इस x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट, तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब x कोऑर्डिनेट के बराबर हो और y के बराबर हो। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट,
कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 3 + 3 6, 6/2 कितना हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब आसान रहेगा थोड़ा, ओके। अब कंपेयर करते हैं, तो 3 इज इक्वल्स टू 5 + a/2 एंड 4 इज इक्वल टू 10 + b/2। इसे सॉल्व कर लेंगे आप, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 8 एंड -10 -2। क्लियर, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, -2। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल BD। इसका सेकंड पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल BD। हमें इस BD डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों यहां थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा जो अब तक यूज नहीं किया है, जो पिछले चैप्टर में था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने के लिए B और D के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसे रब करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट में हमें निकालना है डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस BD इज इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज x2, देखिए किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 बोल दीजिए। अब आपके पास ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट है 1, -2। क्लियर, ये 1, -2 हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो इनको यूज करेंगे। ये हो गया 5 - 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 10 माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो बच्चों ये आ गया 5 - 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16 एंड दिस इज 12, 10 + 2 12, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड 144 एंड 16, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 160, और आप इसको फैक्टराइज करके बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4√10 यूनिट्स, ओके। दिस इज द डिस्टेंस BD। ये डिस्टेंस BD आ चुका है हमारे पास। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ साइड AB जो साइड है, AB साइड कौन सी है, AB साइड कौन सी है, ये, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ AB। तो इसे रब करते हैं पहले, या इधर कर देते हैं, ओके। इक्वेशन ऑफ AB थर्ड, इक्वेशन ऑफ AB, लाइन AB। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वही हमारा y - y1, ठीक है, लगा दीजिए y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। So this is the required equation of the line AB। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या यूज किए हैं और क्या टिप ऑफ द क्वेश्चन है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यूज की है वो ये कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल होगा। वही मैंने यूज किया है कॉन्सेप्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया जहां से हमें मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। उसके बाद हमने क्या किया, लेंथ BD निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया,
सेकंड पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया डिस्टेंस BD निकालने के लिए, और थर्ड पार्ट में AB की इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म हमने यूज किया, तो उससे हमारे पास आ गई 2x - y = 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस फिगर में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें जो BC साइड है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारा y एक्सिस है और ये उस ट्राइंगल की BC साइड है, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और AB एंड AC इंटरसेक्ट द y एक्सिस, AB दिस साइड एंड AC दिस साइड, ये y एक्सिस को P और Q पॉइंट्स पर काटती हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें। तो प्यारे बच्चों, ये A पॉइंट कहां पर लाई करता है? ये A पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, और y एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो क्लियरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू 4, x की वैल्यू तो 4 हो गई यहां पर, और y 0 हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया, लिखते हैं कि क्यों आया पहले तो। ठीक है, सिंस द पॉइंट A लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर लाई करता है, सो y = 0, y तो वहां 0 होगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां पर y की वैल्यू 0 है तो 4,0 हो गया। क्लियर? सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ AB एंड AC। AB और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द लेंथ AB एंड AC। देखिए AB लेंथ निकालनी है। अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं और B के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो लेंथ ऑफ AB एंड लेंथ ऑफ AC निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेंथ ऑफ AB अगर हमें निकालनी है तो लेंथ ऑफ AB क्या होगी? फॉर्मूला x2 - x1, वही पुराना फॉर्मूला 4 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 4 - -2 तो प्लस हो जाएगा, एंड 0 - 3 कितना आ गया? 6 एंड 9, ये आ गया बच्चों 45। पेयर बना के निकालेंगे तो 3√5 हो जाएगा यूनिट्स। ओके, ये लेंथ ऑफ AB है। इसी तरह से हम निकाल देंगे लेंथ ऑफ BC, सॉरी लेंथ ऑफ AC, AC लेंथ, सेम वही फॉर्मूला, 4 + 2 होल स्क्वायर एंड 0 + 4 होल स्क्वायर, 36, 16, 52 एंड 2√13 यूनिट्स। क्लियर? बच्चों थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड पार्ट में क्या करना है इसका? फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स AC। ये Q पॉइंट AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो अब हम यहां क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। यहां पर सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने बच्चों एक चीज बताई थी आपको पिछले क्वेश्चन में, जब हमें रेशियो निकालना होता है, टिप ऑफ द क्वेश्चन क्या था, जब भी हमें कभी रेशियो निकालना होता है तो हम K/1 सपोज करके उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट द रेशियो बी K/1। ओके, तो देखिए बच्चों ये पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर। जब कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसकी खास बात क्या होती है कि उसमें x 0 होता है। इसका मतलब ये पॉइंट 0, B इस फॉर्म का होगा।
0, b, क्योंकि यहां पर x 0 होगा, y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो वहां x 0 होता है, तो 0, b इस फॉर्म का ही पॉइंट होगा। अब हम यहां इसी 0 का यूज करके हम अपने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सॉरी रेशियो निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ q कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। देखिए इसको हम k और इसको 1 मानेंगे, ठीक है, ए सी बोल रहे हैं ना, तो ए सी, तो इधर k रहना चाहिए और इधर 1, नहीं तो रेशियो हमारा उल्टा आएगा। क्लियर? तो हमारा ये पहला पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2 और ये m1 और ये m2। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? और ये हमें गिवन है 0, ये हमारे पास है 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये k प्लस 1 0 में चला जाएगा, 0 इंटू, ठीक है, -2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड -2k इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू 4/2, -4 माइनस कट गया। क्लियर? माइनस कट गया तो ये आ गया 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। देयरफॉर रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो इज, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, हमने क्या सपोज किया था, रेशियो k:1, 2:1। ओके, लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AC। अब हमें AC लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए और दोनों ही पॉइंट हमारे पास हैं, ठीक है, तो लगा देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे AC की इक्वेशन निकालने के लिए। हमारे पास ये हो गया x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2x 3y 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 14A एंड आगे हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14B। और उससे पहले मैं उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें क्या चीज़ है। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का उसमें कॉन्सेप्ट है, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, तो उसको हम पहले समझेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।